साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान हैं। यहाँ जिला सहारनपुर में यमुना के किनारे पर, यहाँ पर बड़े सीधे साधे लोग रहते हैं और ये टोटल बेल्ट जो है हमारी, ये खनन बेल्ट है। और खनन में हमारे किसानों को एक ऐसे इंद्रजाल में फंसाया जा रहा है कि जिसका किसानों को पता नहीं है और भविष्य में उसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। तो उसकी कुछ चीज़ों के ऊपर मैं अपना प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। हमारे किसान साथियों को अगर मेरी बात अच्छी लगे उस पर विचार करें और उसमें अपनी परिस्थितियों को क्लियर करें, अपनी पोजीशन को साफ करें और तब जाकर के खनन व्यवसायियों के साथ में अपना कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। साथियों, इसमें खनन में क्या हो रहा है कि कोई भी पट्टा किसी खनन व्यवसायी के नाम से नहीं होता, ये होता है आपके किसान के नाम से। और किसान के नाम से ही उसमें रॉयल्टी जमा होती है, किसान के नाम से ही रवन्ने जारी होते हैं, किसान के नाम से ही पैसा जमा होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो किसानों से कागज पर साइन करा लिए जाते हैं। उसको ये भी पता नहीं कि रवन्ने कितने हैं और कितना रवन्ना जारी किया गया, कितना पैसा जारी किया गया, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो साइन करने तक के हकदार हैं। उनको पैसा दे दिया जाता है 30,000 से लेकर के 70, 80, 90, 1 लाख रुपए बीघे के हिसाब तक करीब पैसा दे दिया जाता है। और खनन व्यवसायी उसमें से खनन करते हैं, जिसमें उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। सरकारी पट्टे की 10 फीट है और आपका प्राइवेट पट्टे के लिए 6-7 फीट है। और अब जो पट्टे हो रहे हैं, ये आपके जो रेत के मैनुअल के पट्टे हैं, ये तो करीब 4 फीट तक ही है इनका। तो किसान को तो ये भी पता नहीं कि गहराई कितनी है, तो उसको आधाधुंध वो लोग खोदते हैं और खोदने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जिसका जीएसटी, अभी काफ़ी केस जीएसटी के बकाया पड़े हैं, तो जीएसटी उसकी बकाया रहती है। वो जीएसटी नहीं भरते। अगर कभी जीएसटी की मार किसान के ऊपर पड़ी तो इतना पैसा तो उसे मिला भी नहीं जितना उसको वहाँ भरना पड़ेगा। दूसरी बात, थोड़े पैसों में पट्टा देकर, एक बार पैसा दे करके थोड़े पैसे ले करके पट्टा किया, उसके बाद दोबारा जल्दी सा पट्टा होने वाला नहीं है। तीसरी इसमें विशेष बात है कि जो लोग वहाँ पर अपना क्रेशर लगा रहे हैं, क्रेशर में वो क्या करते हैं कि 10 साल का उन्होंने तय किया, 60,000 से 65,000, 70,000 रुपये प्रति बीघा, 80 जो भी उन्होंने तय किया, उसमें से कुछ धनराशि वो जमा करते हैं और कुछ धनराशि वो कहते हैं कि ये आपको 5 साल के बाद मिलेगी या 2 साल के बाद मिलेगी या 1 साल के बाद मिलेगी। और उससे कागज किसान से वो पूरे करा लेते हैं और उस जमीन में फिर क्रेशर लगा करके वो उसको चलाते हैं। इस व्यवसाय के बारे में जहां तक मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर व्यवसाय 2 नंबर का पर आधारित होता है, तो पता नहीं इस पर कब ब्रेक लग जाए, कब हाई कोर्ट की तरफ से लग जाए, कब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग जाए, कब एनजीटी की तरफ से लग जाए, क्योंकि बिना चोरी के ये लोग काम नहीं करते। इस हालत में सपोज करो वो 4 साल चला या 5 साल चला, 5 साल के बाद उसको बंद हो गया और किसान का जो पैसा रुका, एक खनन व्यवसायी बताता है, उसने कहा भाई साहब आप किसी से चर्चा नहीं करना, जो पैसा किसान को मिल गया वो पैसा तो ठीक है, लेकिन जो पैसा उधार है उसकी कोई गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। साथियों, जिस एरिया में वो चाहे 20 बीघे जमीन रही हो या 25 बीघे जमीन किसान की रही है, जितनी भी जमीन जिस एरिया में क्रेशर चला, उस एरिया में ये हालत हो जाती है कि अगर मिट्टी उठा करके हम उसको साफ करना चाहे पत्थर को, तो हमें 5-6 फीट गहराई तक मिट्टी खोदनी पड़ेगी, जबकि हम खनन बिना परमिशन के कर नहीं सकते। तो यानी किसान को एक पट्टा फिर अपने खेत का कराना पड़ेगा और उसकी मट्टी खुदवा करके उसको बाहर डालनी पड़ेगी। यानी कि जितना उसने पैसा लिया उससे ज्यादा पैसा लगाकर उस जमीन को चालू करेगा। साथियों, या तो इसमें शर्त यह होनी चाहिए कि जो खनन व्यवसायी जिन्होंने ये पट्टा लिया है वो उसको साफ करके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते और हमारे जो किसान हैं वो थोड़े पैसों के लालच में आकर के फंस जाते हैं और उनकी जमीन वो लंबे समय तक यूं ही बेकार पड़ी रहती है, उसमें कुछ पैदावार भी नहीं होती। साथियों, इसके अलावा जो रास्ता निकलता है
उसमें कई चीजें बड़ी मजे की देखने को आई है। हमारे यहाँ रास्ता, हम यहाँ नुनियारी गांव में हमारे यहाँ जोन लगा हुआ है, वहां से रास्ता निकाला गया और मजे की बात यह, जिसका 3 बीघे का पट्टा था उससे 1.5 बीघा जमीन ले ली गई। उस 1.5 बीघे का तो पेमेंट वो लोग करेंगे, लेकिन वो जो 1.5 बीघा बची, वो 1.5 बीघा कहाँ जाएगा? किसान तो खेत में उसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर वो 3 साल चला, जोन 4 साल चला, उसके बाद वो बंद हो गया, तो किसान की हिम्मत नहीं है कि उस बजरी को उठा करके वापस जमुना में डाल दे या कहीं और डाल दे। यानी कि ये जमीन का ऐसा बहनावा हो गया, ये तो आल लाइफ तक यथा स्थिति जो का तू वहां बजरी ही पड़ी हुई मिलेगी। साथियों, इसके अलावा इसमें से कुछ खबरें खनन जोन में से ही निकल कर बाहर आती हैं और उनको जब सुनने को मिलता है तो बड़ा दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है और बड़ा भय लगता है। एक खनन व्यवसायी ने तो यहां तक भी बताया कि इसमें जब हम लोग अपने कागज बनवाते हैं तो कागज बनवा करके उस पर हम लोग लिमिट बनवा देते हैं, यानी उस पर हम फाइनेंस कराते हैं। सपोज को मुझसे 20 बीघा वाहन या 15 बीघे या 10 बीघे जमीन खनन व्यवसायी ने अपना स्टोन क्रशर लगाने के लिए ली, उसके लीगल कागज वो लोग बनवाते हैं। उस लीगल कागज पर वो लोग लिमिट बनवाते हैं, जिसको फाइनेंस कहते हैं, जिसको लोन कहते हैं, जिसका किसान को पता भी नहीं लगता, क्योंकि उसका जो लीगल मालिक है इतने तक वो आपका क्रशर मालिक ही रहा, तो उस पर लोन करा लेते हैं। और अगर कोई ऐसी बात हो गई, कहीं बीच में छोड़ना पड़ा या कुछ और बात हो गई, तो उसमें वो लोन जो का तो उस जमीन के ऊपर खड़ा रहता है और वो जब जमीन वापस किसान को जाती है तो वो लोन उसके गले में पड़ जाता है और इस हालत में हो सकता है कि वो जमीन भी ना उसको मिले और वो जमीन उससे चली जाए। तो साथियों, ये बड़ी भयानक चीजें हैं। हो सकता है कि वो जमीन भी ना उसको मिले और वो जमीन उससे चली जाए। तो साथियों, ये बड़ी भयानक चीजें हैं। यानी किसान को एक मोहरा बनाया गया है। सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें किसान को पता रहे, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, कितने रवन्ने आए, कितने फुट गहराई तक खोदेगा। अगर वो 6 फीट या 8 फुट गहराई तक है, उन्होंने 40 फुट तक खोद दिया, उसकी जीएसटी इतनी बनेगी, इतना किसान ने पैसा भी नहीं लिया। इसके अलावा हमारा पर्यावरण बर्बाद होता है। तो अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़े लालच के चक्कर में पड़ करके आप अपना जिंदगी बर्बाद मत करिए। ये खनन व्यवसायी क्या करते हैं, ये इनकी कोठियां शहरों में बनी हुई हैं, हमें यहीं गांव में रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन, जब पंजाब से धुआं निकल करके दिल्ली के पर्यावरण को खराब कर सकता है, पराली का धुआं, तो इन्होंने, सरकार ने एक लिमिट बनाई है कि 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, जो कि बहुत कम है। और इससे पत्थर की डस्ट उठ करके गांव में आती है और यहां पर बीमारियां, गंभीर बीमारियां फैलती हैं, सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां। कोई कैंप यहां पर नहीं लगता, कोई मेडिकल व्यवस्था यहां पर नहीं है। जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ये भी कानून, इसके लिए हम एक रिट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विचार चल रहा है कि एक हम रिट डालें कि आबादी से कम 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए ऐसी इंडस्ट्री की, जिससे धूल निकलती हो। और यहाँ पर ये इसके पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। रास्तों पर भी ये इन प्रकार कभी कभी किसी अधिकारी को खुश करने के लिए, किसी गांव वाले के कहने पर कभी कोई पानी छिड़क देते हैं, लेकिन पानी का छिड़काव भी नहीं होता है। तो मेरे किसान साथियों, ये जो इंद्रजाल है, ये जो मकड़ जाल है, जैसे अंग्रेजों ने इस देश में आए थे, भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर यहाँ पर कब्जा किया, वही काम ये खनन व्यवसायी कर रहे हैं। यह सब पैसा कमाकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमें मरने के लिए यहाँ पर बीमारियां छोड़ करके चले जाते हैं। तो साथियों, इसमें जागने की जरूरत है। मैं आवश्यकता महसूस हुई कि एक वीडियो इसमें जरूर डालूं। कुछ लोग ऐसे हैं शायद इस बारे में जानते भी नहीं हो, तो हर चीज का आप लोग ध्यान रखें। विशेषकर जब आपका पट्टा बने तो खनन व्यवसायी से तय करिए कि आप कितने फीट गहरा खोदेंगे। पहली बात, अगर उससे लिमिट से ज्यादा जो नियम है उससे ज्यादा अगर खनन व्यवसायी खोदता है, या तो उससे पैसा लीजिए या फिर उसको वहीं पर रोक दीजिए, नहीं तो जीएसटी आपके गल में फंस सकती है। यह आप क्लियर करके चलिए। इसके अलावा जो लोग क्रशर के लिए जमीन दे रहे हैं, वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं आपकी जमीन पर कोई लिमिट तो नहीं बनवा दी गई। पूरा भुगतान लीजिए, जो भुगतान रुक गया उसको ये नहीं देंगे। अगर कोई 3 बीघे का किसान है, 1.5 बीघा वो जमीन दे रहा है, तो 1.5 बीघे का क्या करेगा? वो 3 के 3 का भुगतान उसको लेना चाहिए। तो साथियों, जागिए, और आपकी जागरूकता में ही भलाई है।
आप आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपकी खेती योग्य भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, ऐसी इंडस्ट्री में मत दीजिए। बाकी पर्यावरण भी इससे बर्बाद होता है। ये तो उन जगहों के लिए है जहाँ बंजर की जमीनें हैं, वहां पर लगाई जाए। जैसे हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां बहुत बहुत दूर तक कुछ पैदावार नहीं होती। साथियों, आपके जागने की जरूरत है। हमारा तो मकसद आपको जगाना है, हमारा मकसद आपको उन मुद्दों की तरफ ले जाना है जिससे आप लोगों का फायदा हो। खनन व्यवसाय हमसे परेशान है, प्रशासन हम पे दबाव देता है कि ऐसी वीडियो मत डालिए। अभी जो खनन चल रहा है, इतना अवैध खनन हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो पिछले खनन व्यवसायी हुए हैं, खनन कारोबारी हुए हैं, खनन माफिया हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने भी खनन नहीं किया। लेकिन प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कई बार तो कई प्रशासन और खनन व्यवसायियों की आपस में साझेदारी तो नहीं है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी जिनको लेकर के आपके बीच में आया। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए। और ऐसी भूल कभी मत करिए कि जो पैसा आपने लिया है उस पैसे से ज्यादा, उससे 2 गुना 3 गुना आपको भरना पड़े। क्योंकि ये खनन व्यवसायी किसी के नहीं होते, अंग्रेजियों की तरह ये अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे और आप लोगों को मरने के लिए छोड़ जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न हो, प्रश्न पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।